नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पावर सेक्शन को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मॉडल चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज का कि आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं या समझते हैं और या प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं या बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं। तो ये केवल एक समरी बताया जा रहा है। बाद में मैं आपको एक एक यूनिट को बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। जैसे पावर क्या है, शक्ति सूचक भाव का ये जो है ना यूनिवर्सल चैप्टर है। पूरे ब्रह्मांड का एक भी सेंस जो है इसके बाहर नहीं जाएगा पावर से रिलेटेड। इट हैज़ टू एलिमेंट्स, इसके दो तत्व हैं, है ना। एक होगा एक्शन या वर्ब्स बेस्ड, कि जितने भी वर्ब 1 2 3 4 5 से रिलेटेड जो भी आपके 100% कॉन्फिडेंस की बात हो या 80% या 50% की बात हो, कैपेसिटी, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, उससे रिलेटेड एक्शन बेस्ड और एग्जिस्टेंस बेस्ड। एग्जिस्टेंस मतलब नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई स्किल है या कोई कॉन्फिडेंस है, कोई एक्सपीरियंस है, उसको हाईलाइट करेगा। तो पावर चैप्टर के तहत I would like to teach you capacity, क्षमता, 100% confidence, skilled और experienced. If your confidence is 80% skilled or experienced, then it will come under ability. And possibility means संभावना. It can create a doubt, possibility, prediction, interpretation. And your confidence is 50%. Means yes, no, mix, maybe. That's why it is a loose section. So confidence, skill and experience 50% means you can't fully rely on that. Okay. और कैपेसिटी का जो कीवर्ड है मॉडल ऑक्सिलरी में कैन है, कुड है, कुड हैव है। तो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट ड्यू मैंने काम हो सकता था, हुआ नहीं, और भविष्य के लिए है फ्यूचर। तो इसका अपना फ्यूचर नहीं है, लेकिन एबिलिटी के फ्यूचर से आप ये काम चला सकते हैं। और एबिलिटी में प्रेजेंट है, पास्ट ड्यू है, फ्यूचर है। और पॉसिबिलिटी का जो की इसमें एबल जो है ना, एमिजार के साथ में प्रेजेंट है, वॉज वॉर के साथ एबल जो है ना वो पास्ट है। इधर प्रेजेंट, एमिजार के साथ प्रेजेंट, वॉज वॉर के साथ पास्ट, और शैल बी, विल बी के साथ अगर एबल को इस्तेमाल आप करेंगे तो ये फ्यूचर। और इसका कीवर्ड है पॉसिबिलिटी का, संभावना का, कि में प्रेजेंट के लिए, माइट पास्ट के लिए, माइट है पास्ट ड्यू के लिए। इसका भी फ्यूचर एबिलिटी के ही सेंटेंस से काम चलेगा। तो ये मॉडल चैप्टर है, ये मूड को बनाएगा, अवस्था को बनाएगा, ठीक ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, कैपेसिटी के तहत जो 100% कॉन्फिडेंस की बात है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश जानता है, समझता है, पढ़ा है, ग्रामर जानता है ना, उसका कोहेरेंस उसको पता है, उसका काउंटेनेंस उसको पता है कि उसका रिदम क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, किस प्रेशर में बोलना है, कितना उसको अपने ऊपर विश्वास है। और कुड, जैसे ही कुड स्पीक इंग्लिश, ये काम हो जाने के बाद है, ये पास्ट है कि वो इंग्लिश बोल सका। कुड हैव, वो इंग्लिश बोल सकता था, तो ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना। अगर इसका फ्यूचर बोलना है तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ये एक्शन बेस्ड भी काम कर सकता है, एग्जिस्टेंस बेस्ड भी। जैसे ही कैन बी अ टीचर, है ना, ही कुड बी अ टीचर, ही कुड हैव बीन अ टीचर। इसी तरह से यदि 80% कॉन्फिडेंस हो आपका, तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम एबल टू टीच हिम, मैं उसे पढ़ाने योग्य हूँ, पढ़ाने लायक हूँ, पढ़ाने में समर्थ हूँ, मुझे उसे पढ़ाया जाता है। इस तरह का हिंदी इसमें जन्म लेता है आपकी हिंदी भाषा के अनुसार। और यही पास्ट में अगर हो जाए तो आई वॉज एबल टू टीच हिम, मैं उसे पढ़ाने योग्य था, लायक था, समर्थ था, मुझे उसे पढ़ाया गया। और मैं उसे पढ़ा सकूंगा अगर हो जाए तो ही विल बी एबल टू टीच हिम, मैं उसे वह उसे पढ़ा सकेगी, तो सी हो जाएगा। लेकिन अगर आई होगा तो आई शैल बी एबल टू टीच हिम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी विल बी एबल टू प्ले, वह खेलने योग्य होगी, लायक होगी, समर्थ होगी, उससे खेला जाएगा, लाइक दैट। यहां लिखा हुआ ही मे विन द रेस, ये 50% कॉन्फिडेंस है कि वो रेस जीत सकता है ना।
ही माइट विन द रेस, संभवतः वो रेस जीत जाए, ऐसा हो जाए। जैसे हम कल्पना कर रहे हैं कि ये काम हो जाने के बाद का है, लेकिन पहले से भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये संभावना है, शायद वो पास करे, इस तरह का बात है। और माइट हैव, ही माइट हैव वन द रेस, वो रेस जीत सकता था, मतलब घटना घट गया, वो जीता नहीं, है ना, वो रेस जीत ही सकता था। तो बाद में हर एक सेंटेंस का जो है 1/6 बनेगा, 1/6 सेंटेंस क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा ना कि क्वेश्चन और आंसर होगा। तो क्वेश्चन भी होगा एग्रीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और कंडीशनल क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव। तो कंडीशनल क्वेश्चन को 9 तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और एग्रीमेंट का एक सेंस होगा क्या, है ना। तो क्या का जवाब हाँ या ना के बाद आप बोल सकते हैं। जैसे कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? तो जवाब हो सकता है यस ही कैन स्पीक इंग्लिश, या जवाब नहीं भी हो सकता है कि नो ही कैंट स्पीक इंग्लिश। तो व्हेन कैन ही स्पीक इंग्लिश, वह कब इंग्लिश बोल सकता है, तो समय पूछ रहा है। वाई अगर हो तो कारण पूछ रहा है ना। वेयर हो तो कहाँ पूछ रहा है। तो इस तरह से हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश, वो कैसे इंग्लिश बोल सकता है, तो ये तरीका पूछ रहा है। तो इस तरह से जरूरत के अनुसार 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम को यदि एग्रीमेंट क्वेश्चन में जोड़ दिया जाए तो 9 कंडीशनल क्वेश्चन को बनाता है। तो 9 सेंस और एग्रीमेंट का एक सेंस, 10 सेंस। तो ये 10 क्वेश्चंस इसमें भी है। हर एक सेंटेंस में ये बात लागू हो सकता है ना। आप पूरे ब्रह्मांड का सेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ही के अनुसार अगर आप ही को रिप्लेस करते चले जाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप स्पीक के जगह पर कोई भी वर्ब्स ले लें, जैसे ही कैन ईट बोल दें तो वो खा सकता है ना, तो वो खाना खा सकता है, इंग्लिश तो नहीं खा सकता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मीनिंग चेंज होगा, एक्शन चेंज करेंगे तो एक्शन के अनुसार चेंज होगा। और ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी एन ऑफिसर, इस तरह से आप यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको सुनिए, सीखिए। ये समाज सेवा है, शेयर कीजिए। और आप और हम दोनों मिल करके चलिए, गांव-गांव तक बात को पहुंचाते हैं, और जो मेरे पास आ नहीं सकता है वो इसको सीख सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।